हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जुड़े हुए जो सवाल हैं वो करके दिखाऊंगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो फॉर्मूला जो मैंने ऊपर में लिख रखा है और टिक भी लगा रखा है, ये फॉर्मूला जो अचीव किया है मैंने उसको कैसे अचीव किया है ये आप मेरे इससे पिछले वाले वीडियो में जाके उस डेरिवेशन को पूरा देख सकते हैं। ये फॉर्मूला मैं ऑलरेडी अचीव कर चुका हूँ। तो ये फॉर्मूला मैंने लिख लिया है सो दैट कि हमारा टाइम इस पर ज़्यादा स्पेंड ना हो, और मैं ये दिखाऊंगा कि कैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। यही एग्जैक्टली ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं एक्स और वाई की वैल्यू जो न्यूमरेट आप ऊपर में जो लिखा हुआ देख रहे हैं, इन्हीं वैल्यूज़ को हम इस तरह से भी अचीव कर सकते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है हम इस तरह से भी अचीव कर सकते हैं। अब ये हम कैसे अचीव करेंगे ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, तब आप बेहतर समझ पाएंगे। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक लिख लेता हूँ इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये मैंने इक्वेशन लिख लिया। इक्वेशन किस चीज़ का लिखा है? ये मैंने लीनियर इक्वेशन लिखा है अपने जनरल फॉर्म में। अब आप बनाएंगे कैसे, ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये ऊपर में जो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ था x इक्वल्स टू b1c2 माइनस b2c1 एंड सो ऑन, उस फॉर्मूले को हम आप कह सकते हैं एक तरह से कि ऑब्जर्वेशन को ट्रिक आप कह सकते हैं कि कैसे हम और दूसरे तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो एक्चुअली में जो ऊपर मैंने डिराइव किया है, जो पिछले वीडियो में मैंने डिराइव किया है, वो एक्चुअल वीडियो है, या फिर कह सकते हैं वो एक्चुअल फॉर्म है। अभी जो मैं करके दिखाऊंगा ये सिर्फ उसको आसानी से कैसे कर सकते हैं वो रीज़न है। तो आसानी से करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये सबसे पहले लिख लेंगे x और नीचे यहाँ पे लिखेंगे b1 b2, यहाँ पे c1 c2, तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, इक्वल y अपॉन c1 a1 c2 a2 इक्वल 1 अपॉन a1 b1 a2 b2, मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पे जाके एंड हुआ। अब आप इसको ध्यान से समझेंगे तो इस तरह का है कि ये वाला लाइन पहले है, ये वाला कॉलम पहले आएगा, b1 b2 फिर c1 c2 फिर c1 c2 फिर a1 a2 फिर a1 a2 और फिर b1 b2। ये आपको सीक्वेंस में लिख लेना और सबके x y और 1 के फॉर्म में लिख लेना। अगर आपको ये याद नहीं होता तो जो मैंने आपको ऊपर डेरिवेशन से फॉर्मूला जो एक्सट्रैक्ट किया है आप उस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं, वो मोर देन सफिशिएंट है। और आपको हमेशा याद रखना है कि लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम जाना है, लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम फर्स्ट, ये पहला है, एंड दिस इज सेकेंड माइनस दिस। सिमिलरली लेफ्ट टॉप टू राइट bottom, this is first, and minus left bottom to right top, this is second. Similarly left top to right bottom first, and left bottom to right top, this is the second. ये फर्स्ट है, ये सेकेंड। इसको आपको फॉलो करना है और आपसे क्वेश्चन बड़े आराम से बन जाएगा। तो देखिए मैं फॉलो करता हूँ, x अपॉन b1 इंटू c2, लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम आप जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, b1 इंटू c2 तो b1 c2 माइनस इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे आप c1 b2, ये आप कह लीजिए b2 c1 इक्वल्स टू y अपॉन c1 इंटू a2 c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1, उसी तरह से c2 इंटू a1 को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 मल्टीप्लाई b2, ये पहला आएगा, माइनस a2 मल्टीप्लाई b1, ये आपने लिख लिया। मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में बता रखा है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में ही सिखा रखा है कि कैसे आप x और y की वैल्यू निकालते हैं। x और y की वैल्यू निकालने के लिए हमेशा एक ही इक्वेशन होना चाहिए और एक ही वेरिएबल होना चाहिए, तभी वैल्यू निकलेगी, अदरवाइज कभी नहीं निकलेगी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको x को 1 से इक्वेट करूंगा और y को भी 1 से इक्वेट करूंगा। क्यों करूंगा?
क्योंकि x और y को अगर आपस में इक्वेट करेंगे तो दो वेरिएबल्स हो जाएगा और एक इक्वेशन है, क्योंकि एक ही इक्वल टू का साइन है तो एक इक्वेशन का फॉर्मेशन होगा। इसीलिए हम कभी भी इससे वैल्यू नहीं निकाल सकते। हमें वैल्यू निकालने के लिए x को कांस्टेंट से अगर इक्वेट करेंगे तो एक ही वेरिएबल रहेगा और एक इक्वेशन आराम से वैल्यू आ जाएगी। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें, हम इक्वेट करें x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इक्वल्स टू 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1, तो आप जो वैल्यूज़ निकलेगी वो ये निकलेगी, x इक्वल्स टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ये आपकी वैल्यू आ गई। अब आप ज़रा ऊपर जाके चेक करें, देखिए यही वैल्यू मैंने लिखी हुई है। देखिए b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। आप देखें यहाँ पे b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1 आ गया वही x का वैल्यू। इसी तरह से अगर आप y को जब इक्वेट कर देंगे, y को इसके साथ इक्वेट कर देंगे, तो y अपॉन c1a2 माइनस c2a1 इक्वल्स टू 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ये आप इक्वेट करके ऐसा कर सकते हैं। तो y इक्वल्स टू c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ये आ गया आपका। आप देख सकते हैं कि y की ये वैल्यू आ गई आपके लिए, और यही वैल्यू हमारे ऊपर भी है। तो एक्चुअली में ये वाला जो स्टेप है हमारे पास, ये जो अभी मैंने आपको सिखाया है, ये सिर्फ तरीका है। आप एक तरह से कह सकते हैं छोटा सा ट्रिक है कि कैसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ट्रिक के में ना बड़े सारे ऐसे स्टेप्स होते हैं जिसके पीछे अगर आप रीज़न पूछेंगे कि ये क्यों किया, तो उसका जवाब मैं नहीं दे सकता। वो इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये ट्रिक है। ट्रिक में बड़ी सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो एक्चुअल चीज़ से मैच करे, और वो कुछ भी करना हो सकता है। तो जैसे अगर आप कहेंगे कि ये अचानक आपने इक्वल टू क्यों लिख दिया, तो मेरे पास कोई इसका एक्चुअली में जवाब नहीं है, बस लिख दिया, क्योंकि लिख देंगे तो ये उसके जैसा आ जाएगा। हाँ, आप जब मैंने डेरिवेशन किया है उसमें आपको जो सवाल पूछना है कि क्यों आ गया, क्यों नीचे है, क्यों ऊपर है, वो सब का जवाब मैं दे सकता हूँ, और मैंने दिया भी है। तो जब कभी भी हम इस तरह की चीज़ें करेंगे तो जो डेरिवेशन है उसके ऊपर ये ट्रिक होता है, डेरिवेशन के ऊपर ही ये ट्रिक होता है, ये ध्यान रखिएगा। जो रिजल्ट आया उसको मैच कराने के लिए हम लोग ये सब काम करते हैं। और इसका थोड़ा सा जड़ जो है वो 12th क्लास के, या फिर कह लीजिए 12th का एक टॉपिक है, उसके उसका ये प्राइमर है। ये मतलब यहीं से स्टार्ट होगा और ये फिर ऊपर की तरफ जाएगा। तो एनीवे ये हमारा तरीका था जिसमें कि हमने x1, और मैं कुछ सवाल आपको बना करके ज़रूर दिखा देता हूँ कि कैसे आप सवाल बनाएंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है मेरे पास x प्लस वाई इक्वल्स 7, और दूसरा इक्वेशन है 5x प्लस 12y इक्वल्स 7। ये भी दोनों ही हमारे पास 7 है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब बोला गया है कि आप इसमें x और y की वैल्यू निकाल के दिखाएं। देखिए, अगर आप याद करें तो ये फॉर्मूला जो मैंने अचीव किया है ना, ये कब अचीव किया है, आप इक्वेशन को चेक करिए। ये जब जनरल फॉर्म में है तभी ये फॉर्मूला मिला है मुझे। ये देखिए, दोनों के दोनों इक्वेशन जनरल फॉर्म में है, तब मुझे ये फॉर्मूला मिला है। तो अगर आपको ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करना है तो बेहतर है कि आप इसको जनरल फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लें। मतलब x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल्स टू 0, एंड दूसरा इक्वेशन को भी 5x प्लस 12y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ये आपने जनरल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, या तो आपके पास फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, उससे काम हो जाएगा। नहीं तो एक तरीका है हमारे पास, वो ये है x अपॉन, सबसे पहले y का कोफिशिएंट लिखेंगे। तो y का कोफिशिएंट हमारे पास एक 1 है और दूसरा 12 है, यहाँ लिखेंगे। उसके बाद y का कोफिशिएंट, एक बार आप बस ये याद रखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, y का कोफिशिएंट से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद कांस्टेंट लिखेंगे, उसके बाद आगे जाएगा। तो कांस्टेंट हमारे पास -7, और ये दूसरा भी है -7। फिर लिखेंगे इक्वल y अपॉन, फिर से ये जो कांस्टेंट था वैसे ही है, जैसा वैसे है, एग्जैक्टली वही लिख देंगे -7। अब ये उठ करके यहाँ आ जाएगा। तो x का कोफिशिएंट कितना है 1, y का कोफिशिएंट, दूसरा वाला x का कोफिशिएंट कितना है 5, तो यहाँ 1 यहाँ 5, और इक्वल टू 1 अपॉन, अब यही चीज़ यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 1 अपॉन, अब
ये जैसा है वैसे ही लिखेंगे 1,5 और उसके बाद यहाँ पे वापस y के इक्वेशन y के कोफिशिएंट्स पे आएंगे 1 और 12। y के कोफिशिएंट पे आने के बाद हम रुक जाएंगे। अब देखिए हम वैल्यू निकाल के देखते हैं। x अपॉन दिस इंटू दिस, हमेशा लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम सबसे पहले होगा। तो 1 इंटू -7 इज -7। फिर आप बीच में माइनस साइन का यूज करेंगे। दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ठीक है, 12 7 जा कितना होता है, आगे में माइनस रहेगा। 12 7 जा आप बता पाएंगे 84, -84, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और ये माइनस फॉर्मूले का ही आप कह सकते हैं कि बीच में माइनस ही रहेगा। इक्वल्स टू y अपॉन -7 इंटू 5 -35, फिर बीच में माइनस, फिर -7 इंटू 1 इज इक्वल्स टू -7, इक्वल्स टू 1 अपॉन 12 इंटू 1 इज 12, -5 इंटू 1 इज 5। नेक्स्ट देखेंगे x अपॉन -7 प्लस 84 इक्वल्स y अपॉन, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, -35 प्लस 7, सिमिलरली माइनस माइनस प्लस, इक्वल्स टू 1 अपॉन 12 माइनस 5 इज 7। अब हम आगे सॉल्व करेंगे। x अपॉन -7 प्लस 84 इज इक्वल्स टू 77, इक्वल्स टू y अपॉन -35 प्लस 7 इज -28, इक्वल्स टू 1 अपॉन 7। फिर मैंने आपको सिखाया था कि x को 1 से इक्वेट करेंगे और y को भी 1 से इक्वेट करेंगे। ऐसा इसलिए करते हैं कि x जो है वो पूरी तरह से मतलब x अकेला रह जाए, एक इक्वेशन एक वेरिएबल के कॉन्सेप्ट पे आ जाए, और y भी एक वेरिएबल एक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट पे आ जाए। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, इन दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा x अपॉन 77 इक्वल्स टू 1 अपॉन 7, और ये 11 आ जाएगा आंसर आपके पास। तो x इक्वल्स टू, आप देख सकते हैं काटा आपने 11, तो x बाई 11 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x इक्वल्स टू 11, ये आ गया पहला। दूसरा y अपॉन -28 इक्वल्स टू 1 अपॉन 7, 7 4 जा 28, तो y इक्वल्स टू -4, ये रहा। तो x की वैल्यू 11 आ गई और y की वैल्यू -4 आ गई। इसको आप इक्वेशन पे प्लग करेंगे, गारंटी है कि सेटिस्फाई हो जाएगा। वो मैं बार बार आपको करके दिखा चुका हूँ, अब आप खुद भी कर सकते हैं ये चीज़। तो x की वैल्यू 11 है और y की वैल्यू -4 है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था जिसका हम यूज़ करते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप किसी बुक को रेफ़र कर रहे हो तो आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है कि आप देखेंगे कि यहाँ पे ना y की जगह -1 लिया गया है, -y लिया गया है। आप घबराइए मत, अगर y की जगह माइनस, यहाँ पे अगर माइनस लिया गया होगा तो एक्चुअली में क्या किया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, अगर वहाँ पे माइनस लिया गया है ना, तो दरअसल में ऐसा किया गया है, ये B1 B2 C1 C2 है, तो आप देखिएगा वहाँ पे C1 C2 से स्टार्ट ना करके A1 A2 फिर C1 C2 किया गया है, मतलब इंटरचेंज कर दिया गया। तो जब इंटरचेंज कर देगा तो माइनस कॉमन निकल जाएगा। इसीलिए मतलब दूसरी भाषा में अगर आपको मैं बताऊं कि अगर यहाँ पे C1 A2 माइनस C2 A1 आया है, आप समझें यहाँ पे थोड़ा सा, चलिए मैं यहाँ देखता हूँ, C1 इंटू A2 C2 मल्टीप्लाइड बाई A1 आया। अगर मैं A1 को यहाँ लिख दूँ, A1 A2 लिख दूँ पहले और फिर C1 C2 लिख दूँ, तो क्या आएगा, A1 C2 माइनस A2 C1। ध्यान से देखिए, A1 C2 पहले आएगा, है ना, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ A1 C2 है, ये बाद में है ना। अब इसको अगर पहले लिखूंगा, प्लस में लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा, y अपॉन माइनस कॉमन ले लूंगा और A1 C2 माइनस A2 C1, ये तो लिखूंगा ना, और ये माइनस डिनोमिनेटर में है तो इसको न्यूमरेटर में लिख दिया जाएगा। वही माइनस आपको वहाँ पे दिखाई देता है, घबराइएगा मत। ये मत सोचिएगा कि फॉर्मूला कुछ और हो गया नया। अलग अलग बुक में कहीं पे y की जगह -1 के नीचे दिखेगा, आपको 1 के साथ दिखेगा माइनस, तो वहाँ पे ये मत परेशान हो जाए कि यहाँ क्यों दिख गया। तो वो इसलिए कभी भी अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये ऑर्डर उसने चेंज कर दिया। आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसा चल रहे हैं वैसे ही चलिए। बस इसका ध्यान रखिएगा कि इक्वेशन को हमेशा जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा।
मैं एक क्वेश्चन और आपको करके इसमें दिखाता हूँ, आप देखें। क्वेश्चन है 2x प्लस 4y इक्वल्स 10, 2x प्लस 4y इक्वल्स 10 एंड 3x प्लस 6y, 3x प्लस 6y इक्वल्स 12। ये हमारे पास पहला इक्वेशन है, दूसरा है। अब मुझे अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना है तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें लिखेंगे 2x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल्स 0 एंड 6x प्लस 3x प्लस 6y है, आई बेग योर पार्डन, 3x प्लस 6y है, तो यहाँ पे भी मैं 3x लिख लेता हूँ ऑफ कोर्स। सो 3x प्लस 6y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ये आ गया आपके पास, दो इक्वेशन है। ये आप सबसे पहले उसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो मैंने कर दिया। अब आपका काम होगा कि आप क्या करेंगे, x अपॉन, आराम से लिखेंगे, b1 से स्टार्ट करेंगे, ये रहा b1 b2, y का कोफिशिएंट सबसे पहले लिखेंगे 4 और 6, उसके बाद y का कोफिशिएंट के बाद क्या मतलब मूव करेंगे तो किधर जाएंगे, राइट साइड में जाएंगे, तो दिस इज -10 -12। आप यहाँ सिंपली लिख लीजिए -10 -12 इक्वल टू y अपॉन, अब ये लिख लिया आपने, उसके बाद यहाँ आएंगे, लेकिन सबसे पहले ये वाला दोबारा रिपीट करेंगे, मतलब जो यहाँ लिखा है वो दोबारा रिपीट करेंगे, -10 -12, और उसके बाद 2 3 इक्वल्स 1 अपॉन, अब जो लिखा है पहले वो रिपीट कर लेते हैं, 2 3 मतलब ये वाला लिख लिया। अब y का कोफिशिएंट भी लिखेंगे 4 एंड 6, ठीक है। उम्मीद है कि ये आप समझ गए। अब उसके बाद में बेसिक सिंप्लीफिकेशन करूँगा। हमेशा ध्यान रखेंगे ये फर्स्ट आएगा और ये सेकंड आएगा, डॉटेड का मतलब सेकंड, ये फर्स्ट आएगा और ये सेकंड आएगा, डॉटेड का मतलब सेकंड, ये फर्स्ट आएगा आपस में मल्टीप्लाई करके, और ये डॉटेड सेकंड। तो आप लिखेंगे 12 इंटू 4 48, सो -48, माइनस लगा देंगे बीच में, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 10 6 जा 60, लेकिन आगे माइनस है तो -60 इक्वल्स y अपॉन -10 मल्टीप्लाई 3 इज -30, फिर से माइनस लगा दीजिए, -2 मल्टीप्लाइड बाई 12 इज -24 इक्वल्स 1 अपॉन 6 2 जा 12 माइनस 4 3 जा 12, ठीक है। अब देखिए आगे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, मैं रीज़न देता हूँ। अगर आप आगे 6 2 जा 12 4 3 जा 12, इज इट करेक्ट, 6 4 6 सॉरी 2 3 एंड 4 6, दैट इज करेक्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। अब ये जो क्वेश्चन आप देखेंगे तो इसमें देखिए 1/0 हो गया ना, अनडिफाइंड हो गया। अब आप x को कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए देख लीजिए यहाँ पे, x अपॉन -48 प्लस 60, तो 60 माइनस 48 इज 12 इज इक्वल्स टू 1/0 विच इज़ अनडिफाइंड। तो अब तो आप कर ही नहीं पाएंगे ना, यहाँ पे आपसे x और y की वैल्यू ही नहीं निकलेगी, तो ना x की निकलेगी ना y की, क्योंकि ये तो अनडिफाइंड है। और 1/0 अगर अनडिफाइंड है तो अनडिफाइंड को किसी की चीज़ के साथ आप मतलब जो चीज़ डिफाइंड ही नहीं है उसको आप क्या किसी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेगा, सेंसलेस है वो, सेंसलेस है। ये नहीं कि वैल्यू कुछ और आएगा, वैल्यू आएगा क्या नहीं आएगा वो बेकार की बात है, सेंसलेस है ये चीज़। तो इसीलिए हम x और y की वैल्यू यहाँ नहीं निकाल सकते। मतलब इस इक्वेशन को अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो आप पाएंगे कि कोई सोल्यूशन ही नहीं निकलेगा। आप चाहें तो आप बना करके देख सकते हैं इसका, आप कहेंगे तो मैं ही बना के दिखा देता हूँ, लेकिन आप पहले ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा तो फिर मैं दिखाऊंगा, लेकिन बन जाएगा, कोई रीज़न ही नहीं बनने का। ओके, अब मैं आपको दूसरे क्वेश्चंस लेकर के दिखाता हूं जो मैंने पहले भी आप लोगों को सॉल्व करके दिखाया है। उन्हीं सब सवालों को मैं दोबारा दिखाता हूं कि कैसे आप उस पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 2/x प्लस 3/y इक्वल्स 9/xy है, और 4/x प्लस 9/y इक्वल्स 21/xy है। बोला इसको आप करने को तो किसी भी मेथड से किया जा सकता है, कोई रोक नहीं है, लेकिन बोला गया कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही करना है। कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में
सब्सटीट्यूशन जितनी आज़ादी नहीं है। सब्सटीट्यूशन में था आप कुछ भी कर सकते थे, कहीं से कुछ भी प्लग करके आप बना सकते थे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये आज़ादी नहीं है आपके पास। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अभी आज के डेट में तो एटलीस्ट इतना है कि आपको सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो जनरल फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे एक्स वाई वगैरह नहीं होना चाहिए, लेकिन दिख रहा है अगर एलसीएम ले लेंगे तो x इंटू वाई आएगा और यहाँ पे भी x इंटू वाई है, कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, तो एलसीएम होगा x इंटू वाई और ये हो जाएगा 2y प्लस 3x इक्वल्स 9/xy। सो xy से xy कैंसिल, सो 2y प्लस 3x इक्वल्स टू 9। ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो 4y प्लस 9x इक्वल्स टू 21 हो जाएगा। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। अब दूसरा इक्वेशन में भी क्या है, मैं यहाँ थोड़ा करेक्शन कर देता हूँ। इक्वल्स टू 21 है, अगर आप इसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -21। तो मैं वही लिख देता हूँ, -21 इक्वल्स टू 0। और यही बात यहाँ पे भी हो जाएगी। 9 जब उठा के इधर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, -9 इक्वल्स टू 0। तो मैं चलिए उसको तो नहीं चेंज करूँगा, इसको कर देता हूँ -21 इक्वल्स टू 0। और इसको मैं लिख देता हूँ दोबारा 2y प्लस 3x -9 इक्वल्स टू 0। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास जनरल फॉर्म में इक्वेशन का होना ज़रूरी है। फिलहाल बिना उसके भी बनता है, लेकिन एक ही मेथड में मैं रखता हूँ, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो सकती है आपको। ओके, अब आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। x अपॉन सबसे पहले अच्छा y, आप अब ये इंटरेस्टिंग हो गया। देखिए y का कोफिशिएंट पहले आ गया, x का बाद में आ गया। तो आप कुछ मत करें। अब वैसे अगर आप चाहेंगे तो कर सकते हैं, यहीं पे y से स्टार्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको एडजस्ट कर लीजिए। 3x प्लस 2y माइनस 9 इक्वल्स टू 0 एंड 9x प्लस 4y माइनस 21 इक्वल्स टू 0। अब तो ठीक है। और नहीं तो अगर y वाला पहले आ गया था, x वाला बाद में, तो आप यहाँ पे x की जगह y से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने इक्वेशन को ही एडजस्ट कर दिया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें कि जो y वाला कोफिशिएंट है वो सबसे पहले लिखेंगे 2 और 4। तो ये लिखेंगे सबसे पहले 2 और 4। एक मिनट, सॉरी, ये क्यों आजकल बहुत खुल रहा है। 2 एंड ये रहा 4। उसके बाद हम एक और लिखते हैं। इसके बाद क्या बारी आएगी, ये -9 -21। सो -9 -21 इक्वल टू y अपॉन, उसके बाद जो ये लिखा है उसको आप रिपीट कर देंगे, -9 -21, और उसके बाद उठ के a के ऊपर आ जाएंगे 3 9, फिर इक्वल टू 1 अपॉन जो 3 9 लिखा हुआ वही 3 9 आप रहने देंगे, 3 9, और उसके बाद नेक्स्ट वाले पे जंप करेंगे 2 और 4। ये लिख दिया आपने, बस ख़त्म। उसके बाद स्टार्ट करेंगे x अपॉन, आप मल्टीप्लाई कर लें तो 21 इंटू 2, अब मैं डायरेक्टली कर ले रहा हूँ। 21 इंटू 2 इज -42 माइनस 9 4 जा 36, और आगे में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 9 4 जा 36 इक्वल्स y अपॉन -9 इंटू 9 -81 माइनस 21 इंटू 3 63, और आगे में माइनस है तो प्लस 63 इक्वल्स 1 अपॉन 4 3 जा 12 माइनस 9 2 जा 18। अब सॉल्व करेंगे x अपॉन -42 प्लस 36 इज -6 इक्वल्स y अपॉन -81 प्लस 63 इज -14 इक्वल्स 1 अपॉन 12 माइनस 18 इज -6। अब आगे सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। ऑफ कोर्स इसको हम लोग 1 से इक्वेट करेंगे। क्यों करेंगे मैं इस वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ, आप बार बार उसको देखें। x अपॉन -6 इक्वल्स टू 1 अपॉन -6, आप देख सकते हैं x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। और फिर y की वैल्यू निकालेंगे, y अपॉन -14 इक्वल्स टू 1 अपॉन -6, माइनस माइनस कैंसिल, और y इक्वल्स टू 14/6 हो जाएगा। 14 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 14/6, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, तो 7/3, y की वैल्यू 7/3 आ गई। ये तरीका होगा आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के सवाल को बनाने का। मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, उसको मैं इस बार पूरा नहीं सॉल्व करके दिखाऊंगा, एक जनरल फॉर्म तक पहुँचा के फिर मैं आपको क्वेश्चन को छोड़ दूंगा।
जैसे इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं हम लोग, ये जो अभी मैंने लिखा था, चलिए मैं दोबारा लिख लेता हूँ क्वेश्चन को। इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। अगर मेरे पास लिखा हुआ हो 2/x, ऐसे क्वेश्चन तो हमने किए ही हैं, 2/x + 3/y = 9। अपॉन XY की जगह मैंने XY हटा दिया, सिर्फ 9 रहने दिया। अब लिख दिया 4/x + 9/y = 21। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसको अब हम कैसे बनाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से या किसी भी फॉर्म से बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जनरल फॉर्म में x और y नीचे नहीं होता है, तो हम x और y को नीचे से हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? हम लिखेंगे 1/x का नाम दे देंगे t और 1/y का नाम दे देंगे m। अब इस पूरे को लिख सकते हैं हम लोग 2 × 1/x + 3 × 1/y = 9। और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 1/x का नाम हमने क्या रखा है? t, तो 2t हो गया, प्लस 3m हो गया = 9। ये एक इक्वेशन हो गया। अब =9 क्यों रखें हम? =9 रखेंगे तो जनरल फॉर्म तो नहीं हुआ, हम क्या करेंगे? -9 = 0। ये हमारा एक इक्वेशन हो गया जनरल फॉर्म में। उसी तरह से दूसरा इक्वेशन जो है ये भी हो जाएगा, 4 × 1/x + 9 × 1/y = 21। दूसरी भाषा में अगर कहें तो 4 × 1/x की जगह t है, प्लस 9 × 1/y की जगह m है, -21 = 0। ये आपके पास दो इक्वेशन आ गया और दोनों इक्वेशन जनरल फॉर्म में है। अब आप क्या करेंगे? वहाँ पे x और y की वैल्यू निकालते थे, इस बार क्या करेंगे? सेम ही कॉन्सेप्ट है, t और m की वैल्यू निकालेंगे। t = m = 1। ये करेंगे। अब आप तरीका क्या होगा? सेम ही है। t अगर लिखा है हमने तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? m से, इसके बाद वाले से। 3 और 9, सबसे पहले 3 और 9 लिखेंगे, उसके बाद -9 और -21, -9 एंड -21। फिर नेक्स्ट वाले में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे -9 -21 से, -9 -21 लिख लिया, उसके बाद कहाँ जाएगा? ये वापस t पे जाएगा। तो 2 और t वाला यहाँ क्या है? 4। और उसी तरह से ये कहाँ जाएगा? फिर 2 और 4 जैसा वैसे लिखा रहेगा, और उसके बाद नेक्स्ट वाला कहाँ आएगा? 3 और 9, 3 और 9। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना? लेकिन याद रखिए, ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी t की। एज्यूम कर लेते हैं t की वैल्यू आ गई 5 और m की वैल्यू आ गई 6। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि ये तो तय है कि अब आप सॉल्व कर लेंगे इस चीज़ को आगे फर्दर। तो t की वैल्यू एक मिलेगी और m की एक वैल्यू मिलेगी। तो याद रखिएगा, t को आपने माना था 1/x, 1/x = t। तो t की जगह अब आपने क्या, आपकी वैल्यू क्या आई है? 5। तो आप लिख सकते हैं x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इधर और 5 को इधर पहुंचा दिया, तो x = 1/5। उसी तरह से y की वैल्यू मिलेगी। ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है, जरूरी नहीं है कि t की यही वैल्यू यहाँ आएगी, मैं नहीं जानता। ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है कि आप आगे कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं ये आपको समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी से जुड़ा हुआ एलिमिनेशन के थ्रू सॉल्व करते हुए 2 3 4 क्वेश्चंस को मैं दिखाऊंगा, जो कि और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।